श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के वृद्धि विहार भारदा चौक राजीव रोड कुरूद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 मई से 22 मई 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। 21 मई कथा का 6वां दिन था। कल 22 मई कथा का अंतिम दिन रहेगा। रोजाना तिथि और भोलेनाथ स्टेटस प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए भी उपाय उसमें शेयर किए जाएंगे। आज 21 मई गौरी शंकर शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक महिला ने पूछा कि हमारा पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है, बहुत क्लेश होता है, तो आप कोई उपाय बताइए जिससे हमारे घर में लड़ाइयाँ बंद हो जाए। तो गुरुजी ने कहा, गृह क्लेश को दूर करने के लिए पति गूंगा बन जाए और पत्नी बहरी बन जाए, अर्थात पति को थोड़ी देर के लिए मौन हो जाना है और पत्नी को कुछ नहीं सुनना है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। ताली बजाने के लिए बहुत सारी जगह है। भजन में, कीर्तन में, आरती में, खुशी में ताली बजाई जा सकती है। सब जगह आप खूब ताली बजाइए, पर कभी किसी के दुख में ताली मत बजाना। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अभी छत्तीसगढ़ में एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी गड्ढे में गिर गई। लगभग 19 लोगों के प्राण चले गए। ना जाने कितने घरों के उजाले उस एक्सीडेंट में चले गए। इस शिव महापुराण से प्रार्थना करना चाहेंगे कि उन घरों में अपनी कृपा बनाए रखना। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने उनके परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने सभी को भगवान नरसिंह के अवतार दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आप सभी को नरसिंह दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत की पूजन विधि बताई है। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत की पूजन विधि वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो हमने सुबह और शाम की पूजन विधि का वीडियो बना दिया है, जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो भी अवश्य देख लीजिएगा, ताकि आपसे पशुपतिनाथ व्रत में कोई भी गलती ना हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सरिता अग्रवाल कुरूद से छत्तीसगढ़ से पत्र लेकर आई। मेरे बेटा 4 साल का हो गया था, पर वो ना बैठ पाता था, ना बोल पाता था, ना ही चल पाता था। कई डॉक्टरों को दिखाया, थेरेपी भी कराई, पर लाभ नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टर ने MRI कराई। बताया इसके सर की नसें दब चुकी हैं, इसलिए लड़का ना बोल पा रहा है, ना चल पा रहा है। आपकी कथा सुनना शुरू किया। रोज मंदिर जाती, जल चढ़ाती और जल लेकर आ जाती। जल को पिलाना शुरू किया। रोज बाबा से प्रार्थना करती कि बच्चा ठीक कर दो, और 6 महीने तक ऐसा किया। और आज मेरा बेटा बैठता भी है, चलता भी है, बोलता भी है और स्कूल भी जाने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि कभी भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ की परीक्षा लेने मत जाना कि देखती हूँ भोलेनाथ मेरा कार्य करेंगे कि नहीं, भगवान स्वीकारते कि नहीं। आप मंदिर जाना तो ये भाव लेकर जाना, मेरा शिव सुनेगा और मेरी झोली खुशियों से भरेगा ज़रूर। आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। 2 जगह से कभी निमंत्रण नहीं आएगा, पर व्यक्ति को खुद जाना पड़ेगा। पहला सत्संग, दूसरा शमशान। उसी तरह शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के निमंत्रण का इंतजार ना करो। शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, अपने आप आपका दुख कटेगा, भोलेनाथ कृपा करेंगे। आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अंगेश्वरी साहू सेमरा से पत्र लेकर आई। ये मेरा चौथा पंडाल है जिसमें बैठकर मैं कथा सुन रही हूँ। 2 महीने पहले तबीयत खराब हुई तो सोनोग्राफी से पता चला बच्चेदानी में बहुत सारी गठान हो गई हैं। किसी को 1 या 2 गठान होती है, पर मेरी तो पूरी बच्चेदानी गांठों से भरी हुई थी। डॉक्टर ने कहा ये साधारण नहीं है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमने डॉक्टर से समय लेकर आ गए और कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनते और पंडाल की मिट्टी को गर्भ में लगा लेती। और कल से जांच कराई है, सभी गांठ गल चुकी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 प्रकार के नशे होते हैं। पहला शराब का नशा, ये नशा एक रात में उतर जाता है। दूसरा है धन का नशा, मरने के पहले उतर जाता है। और तीसरा है शंकर की कथा का नशा, जो पूरे जीवन में कभी नहीं उतरता है और ना ही उतरना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं, गुरुजी ने कहा जो औषधि, जो दवाई शरीर को नहीं लग रही हो,
तो उस दवाई को, औषधि को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाना शुरू कर देना है। दवाई शरीर को जरूर लगेगी। करते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शांतिबाई जी धमतरी से पत्र लेकर आईं। मेरे छोटे बेटे के शरीर में सफ़ेद दाग हो गए। कई डॉक्टर को दिखाया पर वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद पहली कथा रायपुर में सुनी और वहाँ से बाबा से प्रार्थना करके मिट्टी लेकर आ गई और रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाना मैंने शुरू किया। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे प्राप्त करके बेटे को लगा देती। आज मेरा बेटा पूरा ठीक तो नहीं हुआ है पर 25% बीमारी उसकी बची है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। ये कथा गुरुजी की जो चल रही है ये 22 मई को मतलब कल के दिन समाप्त हो जाएगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है वो 27 मई से 2 जून 2024 अमलेश्वर रायपुर में रहेगी, जिस कथा का नाम रहेगा समर्पण शिव महापुराण कथा। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है 2 जून के बाद डायरेक्ट 6 जून को आने वाली है। 6 जून से 12 जून सोलापुर महाराष्ट्र में ये कथा रहेगी। उस कथा का नाम रहेगा उमा महेश शिव महापुराण कथा। आज की कथा का पूरा सार हमने इस छोटे से वीडियो में बताने का आपको प्रयास किया है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।